बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिलीकैन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, जो कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है और ये समझते हैं जी बहुत मुश्किल है, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। बच्चों आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से गौर से समझना है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। 1909 में रॉबर्ट एंड्रियस ने, जिसको हम R.A. मिलीकैन भी बोलते हैं, ये R.A. मिलीकैन अंकल ने क्या काम किया बच्चों, एक टेक्निक बनाई। क्या बनाई? एक टेक्निक बनाई। और ये टेक्निक क्या थी? टू मेजर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मेजर करने की ये एक टेक्निक थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत कामयाब हुआ था। इस टेक्निक में या इस मेथड में या इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कैसे मेजर किया गया। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर करने के लिए ना डायरेक्ट तो इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑयल ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। हम ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक चार्ज मालूम करेंगे, पर वहां से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखेंगे कि क्या आया था। वो जब मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। पहले तो बच्चों को यही समझ नहीं आती कि यार ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मेजर हुआ होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन को तो डायरेक्ट यूज नहीं किया गया था, बल्कि हम लोगों ने क्या काम किया था, इलेक्ट्रॉन को यूज करने की बजाय हम लोगों ने ऑयल ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल किया था और उन ऑयल ड्रॉपलेट्स का चार्ज मालूम करके वहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम हुआ था। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यह बात बहुत काम की भी थी। इसके बाद बच्चों अब देखते हैं कि वो किस तरीके से चार्ज मालूम हुआ था। हम क्या काम करेंगे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेना, हम लोगों ने क्या करना है जी, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स को ही क्यों यूज किया गया, इसके अलावा कोई और लिक्विड क्यों नहीं यूज हुआ, वाटर ही क्यों नहीं यूज हुआ, यह भी अक्सर बच्चों का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों मेन रीजन जो है जो ऑयल को यूज करने की, वो ये है कि जो ऑयल है ना, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी ना तो डिसिपेट होते हैं ना इवेपोरेट होते हैं, और वो जो चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करके रखते हैं। अब ऑयल की ये प्रॉपर्टी जो थी ये बाकी किसी मटेरियल से इतनी ज्यादा मैच नहीं कर रही थी, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में ऑयल ड्रॉपलेट्स को ही इस्तेमाल किया गया। तो पहले तो बच्चों के दिमागों में जो सवाल आता है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स इस्तेमाल ही क्यों किए थे, वो आपको मैंने बता दिया। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स किस तरीके से बनाए गए, उनके ऊपर किस तरीके से चार्ज मालूम किया, बाद में कैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मालूम हुआ, यही तो मैं आपको बताने लगा हूं। अब तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा जरा बात। अब ये पहले जो आपके सामने डायग्राम बनाई गई है, जो कंस्ट्रक्शन है, इसको जरा आप अच्छे तरीके से देख लें। इसमें यहां पर हमारे पास बच्चों ये है एक एटोमाइजर। ये बच्चों क्या है? एटोमाइजर। इस एटोमाइजर की मदद से हम क्या काम करते हैं, ये एटोमाइजर की ना ये चीज ये नोजल होती है इसकी। इस नोजल, जब हम इस एटोमाइजर को प्रेस करते हैं ना, तो इस नोजल और जो इसके अंदर मौजूद ऑयल है उसके दरमियान में फ्रिक्शन होती है। और आपको पता है बॉडीज गेट्स चार्ज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जब वो ड्रॉपलेट्स यहां से नोजल से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन किन किन के दरमियान में, इधर मैं लिख रहा हूं, फ्रिक्शन होती है बच्चों, फ्रिक्शन बिटवीन ऑयल एंड नोजल ऑफ द एटोमाइजर। बच्चों एटोमाइजर की नोजल और ऑयल के दरमियान में फ्रिक्शन की वजह से बच्चों ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट्स नेगेटिव चार्ज। ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक बात ये डन हो गई। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इसकी ऑयल की ये प्रॉपर्टी थी कि वो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरीके से होल्ड कर सकता है, इसलिए बच्चों इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूं, उस ड्रॉपलेट को जूम करूं, तो अगर ये ड्रॉपलेट है तो इस ड्रॉपलेट की सरफेस के ऊपर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स एडजॉर्ब हुए हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है ये ऑयल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इस वजह से हम इस एक्सपेरिमेंट में ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। एक बात तो ये हो गई ओके।
अब ये जो ऑयल, ये मैंने ना ये जो ग्रीन वाला बनाया, ये मैंने इनमें से किसी एक को जूम करके ना यहां पे बनाया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब ये एटोमाइजर से ये ऑयल ड्रॉपलेट्स निकले और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं काफी ज्यादा। उसके बाद बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हमने ये एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। और ये जो आपको ग्रीन वाली और ये वाली जो प्लेट ये नजर आ रही है, ये है दो, ये देखें अगर यहां से थोड़ा गौर करें, ये आप लोगों को प्लेट्स नजर आएंगी, एक पी और एक पी प्राइम। ये जो प्लेट्स हैं पी और पी प्राइम, इनमें से जो पी प्लेट है ये अपर प्लेट है और जो पी प्राइम प्लेट है ये कौन सी प्लेट है? लोअर प्लेट है। पी जो है अपर प्लेट है और पी प्राइम लोअर प्लेट है। जो अपर प्लेट है बच्चों, इस अपर प्लेट में आप देख रहे हैं एक होल भी है विद होल एच। इस अपर प्लेट में एक होल है एच, जिसकी मदद से क्या होगा, जो ऊपर ड्रॉपलेट्स बने हैं ये ड्रॉपलेट्स जो है इस होल से क्या करेंगे, यहां से एंटर होंगे इस हिस्से में। ठीक है, अब क्योंकि हमने इन ड्रॉपलेट्स को क्या करना है, हमने इन ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करना है, इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें पहली बात इन ड्रॉपलेट्स को अब अगर हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, तो भाई उसके लिए हमें कोई ना कोई देखने के लिए एक चीज चाहिए जिसको हम नाम देंगे माइक्रोस्कोप। और भाई अंधेरे में थोड़ी हमने इनको देखना है, हमने रोशनी में देखना है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, हमें एक सोर्स ऑफ लाइट की भी जरूरत है। एक सोर्स ऑफ लाइट भी हमें चाहिए, एक माइक्रोस्कोप भी चाहिए जो उसको विजिबल माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे और सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, उसके ऊपर वो लाइट की मौजूदगी में हम उसको देखेंगे। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे एक आपको माइक्रोस्कोप नजर आ रही है जिसको हमने ऐसे डॉटेड लाइन से सर्कल में शो किया हुआ है, और ये एक सोर्स ऑफ लाइट नजर आ रहा है। अब लाइट हमें पूरे चैम्बर में हर जगह पड़नी चाहिए। ये सी से मुराद है चैम्बर, ये सी से मुराद क्या है बच्चों, चैम्बर है। ये लाइट हमें इस चैम्बर में हर जगह पड़नी चाहिए, जहां पे बस ड्रॉपलेट्स हमने ऑब्जर्व करने वहां पे लाइट चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, ये लेंस लगा दिया। और यहाँ पे विंडो है, सारी बात है, विंडो होगी तो हम लाइट उसके अंदर एंटर करवा सकेंगे ना। तो ये विंडो 1 है, हम इसकी मदद से यहाँ से लाइट एंटर करवाते हैं और इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ये क्या हो जाता है बच्चों, विजिबल हो जाता है। विजिबल बनाने के लिए हम लाइट फॉल करवाते हैं और उसको देखने के लिए हमने ये माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। अब ये दो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये डी है। ये विंडो 2 एक्सरेज के लिए यूज होती है। चले मैं आपको यहां पे इसका भी थोड़ा सा फंक्शन बताता जाता हूं। अभी तो मैंने आपको ऊपर एक लाइन ये बताई है ना कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाते हैं। ये बात आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर 20 के ऊपर आप उसको पढ़ भी सकते हैं, जहां पे डायग्राम बनी है उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। मगर हम बेसिकली यहां से विंडो 2 से एक्सरेज, ये विंडो 2 जो होती है ना बच्चों, ये एक्सरेज के लिए इस्तेमाल होती है। एक्चुअली इसका जिक्र आपकी किताब में नहीं है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट ये एक्सरेज क्या काम करती हैं, जब ये ड्रॉपलेट्स यहां पे आ जाते हैं ना बच्चों, तो ड्रॉपलेट्स, अब ऑयल ड्रॉपलेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैं एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा, एब्जॉर्ब बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां से जब एक्स रेज, अब इस चैम्बर के अंदर आपको पता है एयर भी होती है। इस चैम्बर के अंदर बच्चों क्या होती है, ये एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा हूं, एयर होती है। जब एक्सरेज हम इसके ऊपर फॉल करवाते हैं ना, अंदर एयर मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर गैसेस मौजूद हैं डिफरेंट किस्म की, सपोज करें हाइड्रोजन गैस भी है। तो जब हम वो एक्सरेज इसके अंदर जब इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो बच्चों वो एयर के अंदर मौजूद गैसेस हैं, उन गैसेस की होती है आयोनाइजेशन। क्या होती है, आयोनाइजेशन। उस आयोनाइजेशन से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं ऑन ऑयल सरफेस या ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स। वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, और इस तरीके से बच्चों ड्रॉपलेट्स के ऊपर भी चार्ज आ जाता है। तो ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज की एक टेक्निक है, ठीक है, ज्यादातर यही किताबों के अंदर डिस्कस होती है, बट हम जितना हमारी बुक में लिखा था मैंने उसके लिहाज से बता दिया आपको। तो इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है पेपर में लिखने की, क्योंकि ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए, बच्चे कहते हैं सर जी ये विंडो 2 क्यों होती है। लो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमारा काम तो यह है कि यार ये जो ड्रॉपलेट था ना, हम किसी ना किसी तरीके से इस ड्रॉपलेट का क्या मालूम कर लें, चार्ज मालूम कर लें। बस इस ड्रॉपलेट का क्या मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है। लो जी, अब मैंने क्या काम करना है, मैं ना यहां पर हेडिंग बनाने लगा हूं। सबसे पहले मैंने क्या मालूम करना है, टू फाइंड चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। ओके नाइस। अब ये ड्रॉपलेट का चार्ज किस तरीके से मालूम किया जाए। देखें, जब चार्ज मालूम करना है ना बच्चों, तो आपने ना चार्ज का फार्मूला इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू एफ ओवर क्यू। तो उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवानी पड़ेगी।
तो अब आप देखें ये दो प्लेट्स जो हैं, इन प्लेट्स के दरमियान में अगर आप गौर से देखें तो ये अपर प्लेट है और वो लोअर प्लेट जो है, अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लोअर प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब ये एक वोल्टेज सोर्स आपने अटैच किया हुआ है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के दरमियान में है बच्चों, वो इस वक्त अभी स्विच ऑन है। तो पहली बात तो ये याद रखें, जब भी आप लोगों ने ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज मालूम करना है तो प्लेट्स के दरमियान आप लोगों ने क्या काम कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इज स्विच ऑन। हम एक स्विच भी साथ में लगा देते होते हैं जिसकी मदद से हम लोगों ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर देना है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन होगी तो ये जो ड्रॉपलेट बच्चों, ये जो ड्रॉपलेट आ रहा था अपर प्लेट में से गुजर के, जब होल में से गुजर के नीचे आ रहा था, तो ये नीचे इसको कौन लेके आ रहा है? अगर आप थोड़ा गौर से देखें, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है बच्चों? इस ड्रॉपलेट को नीचे लेकर आ रही है कौन सी फोर्स, बताएं? इस ड्रॉपलेट को कौन सी फोर्स नीचे लेकर आ रही है? वो एक ही फोर्स है और हम उस फोर्स का नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसका वेट है mg। मगर इसी ड्रॉपलेट के ऊपर बच्चों एक फोर्स अब ऊपर को भी लगेगी, सॉरी, एक इसी ड्रॉपलेट के ऊपर बच्चों एक फोर्स किधर को लगनी है? ऊपर को भी लगनी है। अच्छा, अब वो जो फोर्स इसको ऊपर को लगनी है वो कौन सी फोर्स होनी है? वो देखें, अगर आप गौर से देखें ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, और अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये होल से यहां से एंटर होगा इधर, तो बच्चों इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर को लगना शुरू हो जाएगी। अब इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक वेट की फोर्स लग रही है mg नीचे को और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ऊपर को, और हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, हम इस फोर्स को क्या करेंगे बच्चों, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ उस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेट के इक्वल हो जाए। और ऑपोजिट तो पहले, ये मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो बच्चों वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है QE और वेट का फार्मूला होता है mg। और आपको पता है जो E है पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में ये V/d भी होता है। तो बच्चों यहां से हमें नजर आ गया कि Q इज इक्वल टू आ जाएगा mgd डिवाइडेड बाय V। ये हमारे पास बच्चों Q का फार्मूला आ गया। अब ड्रॉपलेट्स का चार्ज मालूम करने के लिए हमें बच्चों यहां पर अगर आप थोड़ा गौर से देखें, हम लोगों ने चार्ज तो मालूम कर लिया है। अगर आप गौर से देखें क्या चार्ज हमारे पास मालूम हो गया? बिल्कुल हो गया। अब इस चार्ज को मालूम करने में तीन, देखें V क्या है यहां पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने वोल्टेज सोर्स लगाया, ये आपको पता होगा। D प्लेटों के दरमियान का डिस्टेंस है, ये भी आपको पता है। G भी आपको पता है। रोला यहां पे रह गया इस M का, ये M आपने कैसे मालूम करना है? तो ले जी, अब हमारी दूसरी हेडिंग है, अगर हम इस ड्रॉपलेट का मैस मालूम करना चाहते हैं तो वो अब हमने कैसे मालूम करना है? टू फाइंड द मैस M ऑफ द ड्रॉपलेट। अब बच्चों इस ड्रॉपलेट का मैस मालूम करने के लिए सबसे पहले तो देखिए, अब आपने मैस मालूम करना है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ। अब ड्रॉपलेट जब फॉल करेगा तो बच्चों याद रखिएगा, अब ये ड्रॉपलेट जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जब जीरो कर दी, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग नहीं रही, तो अब इसके ऊपर दो ही फोर्सेस लग रही होनी है। एक बच्चों इसके वेट वाली mg वाली, और दूसरी क्या चैम्बर के अंदर एयर मौजूद है? बिल्कुल है। और दूसरी एयर की ड्रैग फोर्स लग रही होगी, और ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा RVT। अब बच्चे यहां पर क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर जी यहां पे V के साथ टर्मिनल वेलोसिटी क्यों लगाई है? सुने जरा गौर से, बड़ी काम की बात है। जब ड्रॉपलेट फॉल कर रहा होता है ना बच्चों, ड्यू टू स्मॉल मैस ऑफ द ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट जो होता है ये बड़ा स्मॉल मैस का होता है। ड्रॉपलेट किसका होता है? स्मॉल मैस का होता है। और ये स्मॉल मैस ऑफ द ड्रॉपलेट की वजह से ये बहुत जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है, और जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है आपको पता है नेट फोर्स जीरो हो जाती है और इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ऐसे ही है। और बच्चों अब इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक कह रहा हूं, अब ग्रेविटेशनल फोर्स और बच्चों ड्रैग फोर्स, मैं FD लिख रहा हूं, ये बहुत जल्दी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ड्रैग फोर्स बहुत जल्दी वेट के क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाती है। तो अगर मैं यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है mg, जबकि ड्रैग फोर्स का अगर आप लोगों को फार्मूला पता हो तो वो होता है 6 पाई ईटा R टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं यहां से मैस निकाल सकता हूं, वो बराबर आ जाएगा 6 पाई ईटा RVT
डिवाइडेड बाय जी। लो जी बच्चों, ये आपके पास मैथ आ गया, मगर फिर अभी यहां पे एक और चीज का पंगा पड़ गया। अब आप लोगों ने मैथ तो निकाल लिया है, क्या निकाल लिया बच्चों? मैथ तो आप लोगों ने निकाल लिया है, मगर मैथ्स के अंदर भी अब आप लोग देख रहे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़नी है। जैसा कि देखें, इस मैथ्स में ये 6 पाई तो आपको पता है कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ईटा भी हमें पता होगा, और यहां पे अब बात रहेगी टर्मिनल वेलोसिटी की और रेडियस की। तो चलो पहले तो हम ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी आप कैसे मालूम करेंगे? देखें, आप लोगों ने जैसे ये ड्रॉपलेट, ठीक है, ये इस डायग्राम में आई, जैसे ही ड्रॉपलेट होल से एंटर होना, जैसे ही वो अपर प्लेट में एंटर होना, फौरन आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। आप देख ही रहे होंगे, सारी बात है, आप स्टॉप वॉच ऑन कर दें, और जैसे ही वो अपर प्लेट से लोअर प्लेट तक आता है, तो जैसे ही वो लोअर प्लेट से आके टकराए, आप स्टॉप वॉच ऑफ कर दें। तो बच्चों, उससे क्या होगा कि आपको दोनों प्लेट्स के दरमियान का टाइम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और डिस्टेंस आपको पहले ही पता है। आप क्या काम करें, वो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप जस्ट उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करवाएं, आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अब रोला रह गया रेडियस का। अब रेडियस कैसे मालूम करना है बच्चों? रेडियस मालूम करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? क्योंकि ड्रॉपलेट स्फेरिकल है, तो मुझे बताएं, जो मैस होता है उसका फार्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ड्रॉपलेट्स क्योंकि स्फेरिकल है और जो वॉल्यूम होता है स्फेरिकल बॉडी का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब मेरे पास ये अभी भी देखें, मैंने रेडियस निकालना है, मैं क्या करूं? तो बच्चों, मैंने अभी ऊपर ये जो इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन को लेट्स सपोज मैं ए का नाम देता हूं, इस इक्वेशन को मैं बी का नाम देता हूं। तो बच्चों, ये जो मैं ना इधर क्या काम करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, बच्चों मैं क्या काम करता हूं, यहां पे एम की वैल्यू पुट करता हूं बी वाली। तो देखें, ये बन जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू रो 4 पाई आर क्यूब, और नीचे बच गया बच्चों 3। अब देखते हैं, जो चीज कटती है उसको काटते हैं, जो बचती है उसको बचाते हैं। देखें, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां पे आर है, तो यहां पे 3 आर है, कट गए तो 2 आर बच गए, आर स्क्वायर बच गया। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये 3 इधर है, इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके नीचे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखें, तो मैं इधर यहां पर क्या बनाने लगा हूं, मैं लिखता हूं जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखें आर स्क्वायर मैंने निकालना है, तो ये 3 उधर चला गया, 3 इंटू 6 18, ईटा बचा हुआ है, वी टी बचा हुआ है, और नीचे यहां पर जी बचा हुआ है, और ये 4 और रो भी तो इधर आ सकते हैं, तो ये 4 और रो भी इधर आ गए। तो यहां पे जब मैं इसको मजीद सोल्व कर लूंगा, तो बच्चों आर इज इक्वल टू अंडर रूट ले लूंगा फिर मैं, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी। लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मेरे पास क्या आ गया है, रेडियस आ गया, ये ड्रॉपलेट का रेडियस आ गया। जब मैं इस, अब देखें मिलीकैन अंकल ने क्या काम किया, उन्होंने इस रेडियस की वैल्यू को इधर पुट किया। देखें, पहले रेडियस कैलकुलेट किया, टर्मिनल वेलोसिटी पुट करके, ईटा पुट करके एयर का, और डेंसिटी और जी पुट करके आर निकाला। उस आर को और वीटी को इधर पुट करके एम निकाला, उस एम को इधर पुट करके क्यू निकाला। अब ये भाईजान ने क्या ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही ड्रॉपलेट के ऊपर किया? नहीं, अब ये मैं रिजल्ट बताने लगा हूं आपको। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, मतलब इसमें जो वैल्यूज निकाली वो कई ड्रॉपलेट्स के लिए ये वैल्यूज निकाली। अब बच्चों, ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो वैल्यूज निकाली, वो वैल्यूज थोड़ी बड़ी अजीब आई। सपोज करते हैं, जो पहले ड्रॉपलेट का चार्ज आया, किसी एक ड्रॉपलेट का, वो आया 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मतलब डिफरेंट आए, 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ये भी आ गया क्यू, फिर क्यू ये भी आया। अच्छा फिर आ गया जी लेट्स सपोज 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, वगैरह वगैरह, ये चलते जा रहे थे। इन्होंने देखा कि हर ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है बच्चों, वो ना ये 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। यहां से इन्होंने एक चीज का अंदाजा लगाया कि यार ये जो चार्ज है हर बॉडी के ऊपर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 या 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ये तो यार माइनस 19 सब में आ रहा है। और फिर दूसरा उन्होंने ये भी चीज देखी कि ये 1.6 के ही मल्टीपल आ रहे हैं, 1.6 को 2 से करवाया ये आया, 3 से करवाया ये आया, 4 से करवाया ये आया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा अब बच्चों यहां पर फिर मिलीकैन भाई ने क्या काम किया, इन्होंने कहा यार किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ रहा है
वो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम का कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 आ रहा है, इन्होंने उसको n का इंटेग्रल का नाम दे दिया। यानी कि इन अंकल ने ये देखा कि किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो n टाइम्स 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर बच्चों जो चीज देखने वाली है, जिसके लिए हमने ये टॉपिक शुरू किया था, गौर से सुनिएगा। इन्होंने यहां पे n की जब वैल्यू लिखी, इन्होंने देखा यार इसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, और कुछ भी आता जा रहा है, मगर आप वो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 के मल्टीपल ही रहे हैं। तो लो जी, इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया कि किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है वो n टाइम्स इस वैल्यू के है। फिर जब इन्होंने कहा कि n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि हर ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो चार्ज आया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने जब n की मिनिमम वैल्यू पुट की तो n की मिनिमम वैल्यू 1 थी, तो जो चार्ज आया 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम आया। तो वहां से इन्होंने कहा कि जब n 1 है, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक है, तो चार्ज कितना आ रहा है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। वहां से इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों। ये बच्चे ना यहाँ पे आके एंड पे धोखा खा जाते हैं, वो कहते हैं सर जी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे मालूम हुआ था, हमें तो ये पता नहीं चला। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको जो बातें बताई हैं इस टॉपिक में, ये आपके बहुत काम की थी आपके लिए, और ये प्योर आपकी बुक की ही लाइन से मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू है, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें। और आपको इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर्स आपने इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता रहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।